In the previous lectures, we have seen Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law के न्यूमेरिकल्स मेरे ख्याल से तुम लोगों ने 2 दिन की छुट्टी थी तो प्रिपेयर तो किए ही होंगे, किए हैं प्रिपेयर Kirchhoff's voltage law के न्यूमेरिकल? बताइए। आज अपन लोग देखेंगे Kirchhoff's करंट लॉ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what do you mean by Kirchhoff's current law? Simple है. Basically it is a nodal analysis. Basically it is a nodal analysis. Basically it is a nodal analysis. So what do you mean by Kirchhoff's current law? According to Kirchhoff's current law, the summation of all the incoming current at a node is equal to the summation of all the currents going away from the node. लिख लो फटाफट. According to KCL, the summation of all the incoming current at a node is equal to the summation of all the currents going away from the node. Mathematically it is a summation of incoming current is equal to summation of outgoing current. ये सिग्मा बनाया है मैंने. ओके. डेफिनेशन तो क्लियर है. 12th के थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं अभी अपन यहाँ पर. फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. उसके बाद फिर जो मेन चीजें जो आप स्कूल्स में नहीं पढ़ी होंगी, जैसे थ्योरम्स जो हो जाते हैं, केसीएल के बाद अपन लोग थ्योरम्स करेंगे. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह भी करेंगे. मेरे ख्याल से वो भी नहीं पढ़ा होगा. चलो तो मेरे को ये बताओ, केसीएल फॉर सिंगल नोड सिस्टम. ये एक नोड हो गई अपनी. यहाँ पर I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 जा रहा है और I4 आ रहा है. तो क्या रिजल्ट होगा इसका? रिजल्ट क्या होगा बताइए. Sir, may I? I3 equals to I1 plus I2 plus I4. I3 is equal to I1 plus I2 plus I4. चलो सही है. सेकेंड वाला देखो, डबल है ना, या डबल बोल दो या फिर मल्टीपल बोल दो. मल्टीपल नोड के लिए यहाँ पर अपन लगाते हैं, ये नोड हो गई अपनी. सिंपल सा एकदम, बिल्कुल सिंपल. I3 को भेज दो, I1 को बुला लो, I4 ना, I2 एक और बना लेते हैं इसी में, I5 I6 का डायरेक्शन नीचे रखो, I6 और I7. चलो बताओ. सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स. इनकमिंग क्या क्या है यहाँ पर? I1 है. आवाज आ रही है मेरी? आशुतोष, Yes. अरीशा, Yes, sir. Yes, sir. आशीष. चलो बताओ. अरीशा बताइए. Yes. बताओ क्या हो जाएगा ये? पहले वाले का बताओ. बताइए.
बोलो यार, कोई और बोलो। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 सही लिखा है? नो सर, फिर I1 प्लस I2 माइनस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4। और कोई बताइए। भाई नोट 0 के लिए लेना है आपको, नोट 0 के लिए लेना है। और कोई बताओ, कौन ट्राई करना चाहेगा? आलोक, अमन, आशीष। सर I6 इक्वल टू I6 इज इक्वल टू I5 प्लस I7 प्लस I2। प्लस I2, ये तो सही है, ये ठीक है। और देखो ना यार, मल्टीपल नोट्स है ना, दो अलग अलग नोट्स बनी है, तो ये वाला भी सही है। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। एक नोट के ऊपर तो ये हो जाएगा, नोट नंबर 1 के ऊपर, नोट नंबर 1 के ऊपर ये हो जाएगा, और नोट नंबर 2 के ऊपर ये हो जाएगा, दोनों सही है। इसमें क्या डिफिकल्टी हो रही थी? अभी न्यूमेरिकल करेंगे सभी लोग। न्यूमेरिकल करने के बाद जिससे पूछा जाएगा वो उसका आंसर बताएगा, और न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद आंसर वेरीफाई होने के बाद कि हाँ सही है, मैच हो रहा है, चैट बॉक्स में फोटो खींच के पोस्ट करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। 51, तो इसका मतलब है कि 50 मैसेज आने चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। ये न्यूमेरिकल होने के बाद, सारे न्यूमेरिकल या सारी क्लासेस होने के बाद जितने भी लोग प्रेजेंट रहेंगे उतने मैसेज आने चाहिए। फिर मैं क्या अटेंडेंस है उसको वेरीफाई करूंगा, उसके बाद ही अटेंडेंस सही मायने में मानी जाएगी, जो आप लोग रोल पे मार्क करते हो और जो यहाँ पर क्लास में जितने लोग अटेंटिव हैं उस हिसाब से। 51 लोग हैं, एक मैं हूं, तो 50 मैसेज आने चाहिए। लिखो क्वेश्चन। फाइंड IAB यूजिंग KCL। फाइंड IAB यूजिंग KCL। डायग्राम बना रहा हूं। बना लो डायग्राम। ये थोड़ा सा क्या राइटिंग पैड की ये जुड़ नहीं रहा है सर्किट।
यहाँ पे शायद सेंसर काम नहीं कर रहा है इसका। आवाज आ रही है मेरी? ये जो 9 ओम से है, एक मिनट अपन रब करते हैं। इरेज का कहाँ है? पूरे इरेज हो गया है तो। ठीक है, ठीक है। ए बी के क्रॉस में आपको बताना है करंट, बताना है भाई कितना आया, आई ए बी बताना है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अपन को क्या करना है, नोडल एनालिसिस करना है, नोड लगाना है अपन को। कैसे लगाएंगे? देखो दो नोड है अपने पास में यहाँ पर। मैं एक क्वेश्चन तो मैं करके बता देता हूँ आप लोगों को। ये दो नोड है, ये देखो रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं। ए और बी, ये दो नोड हो गए। यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। यस सर। ओके, अपन यहीं पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है I1 में और I2 में। करंट डिवाइड हो गया इस नोड के ऊपर। यस सर। फिर ये I2 ये 6 ओम वाली ब्रांच से आगे बढ़ रहा है, तो ये I3 में डिवाइड हो गया और ये इसी नोड से I4 में डिवाइड हो गया। यस सर। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस सर। जहाँ पर नोड है मतलब जहाँ पर नोड है वहाँ पे करंट डिवाइड ही होगा, और जहाँ पर करंट डिवाइड होता है वहाँ पर पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। अब अपन को फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला, वही अपना V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। लेकिन यहाँ पर अपन लोग क्या करंट निकाल रहे हैं, मतलब सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। सभी लोग ध्यान से सुने, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है यहाँ पर? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ रहा है नोड नंबर ए के ऊपर। यहाँ लिख देता हूं मैं, अप्लाई KCL एट नोड ए, एट नोड ए। नोड ए के ऊपर 2 आ रहा है और जा क्या रहा है, क्या क्या जा रहा है वहां से नोड से? I1 और I2। I1 प्लस I2, सम है ना, सम करना पड़ेगा दोनों करंट का। I1 प्लस I2 दोनों जा रहा है। अपन लोगों का जो KVL और KCL वाला एक्सपेरिमेंट भी हो गया है। आप लोगों ने कर लिया ना KVL KCL का एक्सपेरिमेंट, लैब में हो चुका है? यस सर। हाँ या ना? हो चुका है ना? उस आप समझ लो कि सेम वही वाला एक्सपेरिमेंट अपन लोग यहाँ थ्योरेटिकली कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट yes, पहले sir. हो गया अपना। सर केसीएल हाँ। बाकी है शायद, केसीएल। अच्छा अच्छा, केवीएल हो गया है। सर B1 का नहीं हुआ। यस यार सर, उस दिन KCL केवीएल B1 का एक ओके, भी नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा। तुम लोगों का उस दिन जो लास्ट वर्किंग डे पे जो अपनी लैब थी उसके अंदर मैंने लैब वो बताया था ना, इंट्रोडक्शन बताया था, लैब विजिट Yes, करवाई sir. थी। वो Yes, बैच sir. नंबर 2 जो है उसके 3 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। KVL KCL हो गया है और एक वो हो गया है, क्या बोलते हैं अपना, लैब विजिट हो गई है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला। सर केवीएल तक ही हुआ है बैच 2 का भी। केसीएल उस दिन आपने बताया नहीं था, केवीएल हुआ था, वो ऑब्जर्वेशन लिखी थी जो। KCL नहीं बताया था मैंने? नो सर। नहीं सर, उस दिन केवीएल का करा था। अच्छा, तो किसी और ब्रांच में हुआ होगा वो, एक दो यस सर, ब्रांचेस वो और 12 आंसर आया था उसका, वो वाला। वो तो KVL था, है ना? यस ठीक है ठीक है, सारे सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे करवाए जाएंगे, सारे एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन इस न्यूमेरिकल तो करें, सम ऑफ ऑल इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग। अब देखो यहाँ पर इनकमिंग करंट 2 हो गया, आउटगोइंग हो गया I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ऐसे कर सकते हैं अपन, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पर V कितना है, वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच, ए के अक्रॉस में क्या हो जाएगा, V VA हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच। ओके, सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज है यहाँ पर VA, तो मतलब VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 9। R की वैल्यू 9 है यहाँ पर I1 के क्रॉस में। I2 की वैल्यू देखो आप, I2 कौन सी ब्रांच है जो VA और VB दोनों से कनेक्टेड है?
VA VB, तो ये हो जाएगा अपना क्या, VA माइनस VB, क्योंकि अपन को सिर्फ VA के अक्रॉस में निकालना है भाई, I1 निकालना है, VB अनवांटेड चीज है जो उसको अपन को हटाना पड़ेगा। तो VA माइनस VB, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, R की वैल्यू कितनी है 5 बताओ जल्दी। हाँ 5 5 6 या 6 है ना यार, 6 6 है ना, 6 सामने दिख तो 6 है, 6 ओम्स, 6 ओम्स, ये बात समझ में आई। देखो 9 ओम्स वाली जो ब्रांच है, 9 ओम्स वाली रेजिस्टेंस वाली जो ब्रांच है, उसका जो वोल्टेज है कितना हो जाएगा, वो उसका वोल्टेज सिर्फ VA है और उसके साथ में कोई सी दूसरी अदर ब्रांच एसोसिएटेड नहीं है, यस सर। दूसरी कोई नोड नहीं है वहां पर, मतलब दूसरा कोई वोल्टेज नहीं है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल करंट है। लेकिन अब जो अपना ये 6 ओम वाली जो ब्रांच है जिसके अक्रॉस में I2 करंट जा रहा है, अब उसके अक्रॉस में अगर अपन को एक पर्टिकुलर VA का वोल्टेज अगर अपन को निकालना हो, पर्टिकुलर VA का वोल्टेज अपन को निकालना हो, तो जो नोड है अपनी B, वो भी एसोसिएटेड है, एंड दैट इज एन अनवांटेड थिंग जो अपन को नहीं चाहिए, तो उसमें से अपन उसको घटा देंगे। तो ये ओम्स लॉ के हिसाब से VA माइनस VB अपॉन 6, तो 2 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लें अपन, 9 और 6, तो ये हो जाएगा 18, 3 3 3 6 4 2, ये 2 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 2VA प्लस 6 3 जा, तो 3VA माइनस 3VB। ओके, तो ये हो जाएगा 36 विल बी इक्वल टू 3 और 2 5, 5VA माइनस 3VB। इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं क्या अपन, नहीं निकाल सकते, तो इसको कर दो 5VA माइनस 3VB विल बी इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये बात आई है समझ में? जी सर। यस सर। अब उसी के बाद तुम लोगों को इक्वेशन लिखनी है, तुम लोगों को, मतलब मैं भी लिखूंगा साथ में, नोट बी के ऊपर इक्वेशन लिखनी है। पेज पलट दूं, पेज पलट दूं, यस सर। यस सर। सब लोगों को लिख लिए, लिख लो फटाफट लिख लो। पलट दे पेज। यस सर। ठीक है, एक मिनट। एक्चुअली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से KCL के न्यूमेरिकल्स वैसे ज्यादा आते हैं, KCL के न्यूमेरिकल्स जो हैं थोड़े ज्यादा आते हैं। क्या करना है अपन को, अप्लाई KCL एट नोड B। अब नोड B के ऊपर सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। तो इनकमिंग कितना आ रहा है, इनकमिंग कितना आ रहा है, देखो भी डायग्राम में, इनकमिंग है I2 आ रहा है, और I3 और I4 में वो डिवाइड हो रहा है, राइट, ये देखो आप डायग्राम में। तो ये हो जाएगा I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4। ओके, अब I2 की वैल्यू देखो आप क्या है, I2 की वैल्यू अपन को मालूम है, लिखी थी ना I2 की वैल्यू अपन ने VA के अक्रॉस में, VA माइनस VB बाय 6, और I3 की वैल्यू देखो कितनी है, I3 कितना है, VB माइनस 0/5। VB माइनस 0/5 है ना, VB बाय 5 लिख दो इसको, और I4 कितना है, VB माइनस 12/2। एक मिनट रुको, मुदित मुदित I4 कितना आएगा, यस सर। हटाई बताओ कितना आएगा I4? सर, ये स्क्रीन तो हटाइए। हाँ स्क्रीन हटा दें,
तो तुम्हारे पास डायग्राम तो बना होगा ना, रफ कॉपी में नहीं बना रहे हो क्या? सर बना रहे हैं, बस वो लिखा नहीं I1 I2 मतलब शो नहीं करा। अरे यार अब इतना सब कुछ लिखना है यार तुमको यार मुदित भाई, यार ऐसा नहीं करेंगे आप। स्क्रीन इसलिए नहीं हटाई क्योंकि नाम कैसे देखूंगा। चलो ठीक है, बताओ यहाँ से बताओ। सर VB -12 VB -12 सही है, और बाई टू ओम नहीं, गलत होगा, रुकी ये क्या हुआ? VB/5 भी नहीं लिखा क्या मैंने? VB/5 प्लस, यार गलत जगह लिख दिया लगता है। यहाँ पे लिखा गया देखो, ये इसको इरेज कर देते हैं अपन। VB/5, VB -12 बाई कितना बोला था? बाय 2। यार जल्दी करो यार, ऐसे 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 काम नहीं चलेगा। अब इसको जल्दी सॉल्व करो, इसको जल्दी सॉल्व करो। कौन बताएगा? मुदित के बाद मुक्ति। मुक्ति यस सर। बताइए। बताओ। अरे यार पीयूष, पीयूष आनंद। यस सर। बताइए। यस सर, सॉल्व कर रहा हूँ सर अभी। कर रहे हो आप? Yes, रवीना, sir. रवीना शिंदे। रवीना। रिमशा। सर 5VA minus 26VB is equals to minus 180. सही है, सही है रिमशा, एकदम करेक्ट। गुड। लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ ना। VA माइनस VB/6 इज इक्वल टू 2VB प्लस 5VB माइनस 60/10। 3 5 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 5VA माइनस 5VB इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 6VB प्लस 15। 26। इरेज करना पड़ेगा। (5VA minus 26VB will be equal to -180. This is equation number 2. तो इससे अब एक और चीज है, VA और VB की वैल्यू कौन बताएगा? रिमशा के बाद किसका नाम लिया था मैंने? रवीना शिंदे। रवीना। रिया पाटीदार। रिया। हाँ सर, हाँ सर कर रही हूँ। रिया, VA की और VB की वैल्यू बताओ। सर सॉल्व कर रही हूँ। सौम्यदीप तुमने कर लिया? यस सर, मैंने कर यूज कर ली सर। बताओ VA कितना आया? VB आ रहा है सर 216/23 सर। कर पूरा करके बताओ। By using calculator। सर हाँ सर VA 12.83 आया है। हाँ 12.83 सही है।
और VB और सर 9.39 आया है। 9.3 मेरा 4.9। अच्छा Yes sir, 9.39. 9.39 सही है। चलो ये तो हो गया, VAVB निकल गया। यहाँ पे लिखा है मैंने बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अपन को ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं करना है उसको कि भाई अपन VA के बराबर सबको रखें, उसके बाद फिर VB की वैल्यू आ रही है, फिर VB को स्पेसिफिकेशन नंबर 1 में रखें, तो फिर अपन को समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर फटाफट फटाफट करना है, ऐसे लिख देना है, उसमें पूरे नंबर मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर। ओके, सो नाउ वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट अक्रॉस दिस ब्रांच AB। IAB निकालना है अपन को, तो IAB की वैल्यू कितनी है, VA माइनस VB बाय 6। तो VA कितना है अपना 12.83 माइनस 9.39 बाय 6, दैट विल बी इक्वल टू 0.537 एम्पियर। अपन कैलकुलेटर से करना है फटाफट, ज्यादा स्टेप्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में काम हो जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, और ये जो यूनिट है भाई, यूनिट लगाना कंपलसरी है हर जगह। आपको लगता है ना कि कहाँ कहाँ एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर कट गए हमारे, 50% आंसर मार्क्स क्यों मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिट। यूनिट लगाना इज वेरी मच कंपलसरी। बात आ गई समझ में? Yes sir. ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक और न्यूमेरिकल देता हूँ जो कि अपना एग्जाम में आया हुआ है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड IAB IBC यूजिंग KCL, बाय यूजिंग KCL। ध्यान से बनाए इस डायग्राम को। This is a current source here, 12 एम्पियर का करंट सोर्स है ये, ठीक है। ये हो गया अपना A पॉइंट, दिस इज B, दिस इज C, ABC। ये 1 वोल्ट की बैटरी इधर, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे अपन ले लेंगे 2 वोल्ट, और ये एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे अपन लोग 3 वोल्ट। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। इनकी वैल्यूज लिख लीजिए आप, 4 ohms, 9 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 10 ohms। सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। सर्किट को कंप्लीट कर लिया, दिस इज 3 वोल्ट। ओके, 3 वोल्ट। सर्किट डायग्राम क्लियर है? सर्किट डायग्राम क्लियर है? सर अभी Yes, तक sir. स्क्रीन पे आया नहीं सर। क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं आ पाया सर, 1 मिनट सर। थोड़ा तेज बोलो यार। अगर जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो वो क्या करो, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो वापस से। यस सर, कर रहा हूँ सर। सर ये 3 सर वोल्ट है। मिडिल वाला 2 वोल्ट है 20 ohms, 20 20। सर, वो 2 वोल्ट है। हाँ वो 2 वोल्ट है। पेन कलर बदल देते हैं और डायरेक्शन ऑफ द करंट बना लेते हैं। अब नोड नंबर 1 के ऊपर मेरे को बताओ, कौन बताएगा? विशाल रघुवंशी, विशाल रघुवंशी, Yes नोड sir. नंबर 1 के ऊपर बताओ कि कौन सा इनकमिंग है, कौन सा आउटगोइंग है।
तो सॉरी सर। नोड नंबर ए के ऊपर आपको सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट बताना है। सर अभी करंट तो बनाया ही नहीं ना इसमें, मैंने जिस प्रकार से बनाया मैं बता दूं उस हिसाब से सर। बता दो। ओके सर। सर I3 आ रहा है और 12 जा रहा है सर। तो I3 क्यों बनाया हुआ, I1 बनाओ ना, नोड ए है ना वो, तो I1 I2 बनाओ। सर वो मैंने C से चालू किया था। सी से चालू किया तुमने? हाँ सर। तो सी पे तो चलो I12 आ रहा है ना, हाँ और सर। दो करंट। सर I1 और I2 जा रहे हैं C पर। तो 12 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। 12 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अरे डायरेक्शन ऑफ द करंट तो अपन अपने मन से ले सकते हैं ना सभी लोग, नोट के यस सर। ऊपर मन से ले सकते हैं। चलो ठीक है, तो मतलब आंसर मैच करना चाहिए अपने। ओके, और कौन बताएगा? सुगंधा, सुगंधा यस सर। बताइए। ये जो नोड नंबर ए के ऊपर बताओ, तुम करंट कैसे लिए हैं तुमने? सर मैंने सी नोड से लिया है, पहले I1 I2 और फिर I1 वहां जाकर के I3 और I4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं है ना, तो आंसर मैच कर लेना फिर। अभी ये इसी का आंसर पोस्ट करना रहेगा आप लोगों को, इसी क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पोस्ट करना रहेगा। मैं मेरे हिसाब से करंट की डायरेक्शन बना देता हूँ, जो मेरे हिसाब से कर रहे हो मेरे हिसाब से कर लो, और जो अपने हिसाब से कर रहे हैं आंसर शुड बी सेम, बस डायरेक्शन ऑफ द करंट थोड़ा सा बस ये हो सकता है कि आपका प्लस में आए और मेरा माइनस में आए। that will depend totally on the direction of the current जो अपन लोग ले रहे हैं। तो अगर माइनस प्लस जो भी आंसर आ रहा है तो उसके ब्रैकेट में अपन डायरेक्शन लिख देंगे, ब्रैकेट में डायरेक्शन लिख देंगे, बस बात खत्म। DIRETCION ऐसे करके डायरेक्शन की स्पेलिंग लिख देना विद इन ब्रैकेट। सो अप्लाइंग KCL ऑन नोड ए, तो अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि जो 12 वोल्ट है वो जा रहा है, जो 12 वोल्ट जो जा रहा है, तो यहाँ से ये जो है I1 और ये I2। ओके, फिर ये I2 आगे गया, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इधर बना लो I4 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब यहाँ पर क्या है, इनकमिंग जो आ रहा है यहाँ से, फिर I4 और एक I5 यहाँ से गया, बाकी 12 तो आ ही रहा है। ये ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट ठीक है। यस सर। इसमें किसी को कोई समस्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जो 12 आ रहा है तो I5 जा रहा है और I4 आ रहा है उसकी तरफ, क्योंकि नोड है वहां पे इक्वली डिवाइड होगा। बट अगर अपन आप देखो 12 से आप I4 को भी भेज दोगे तो गड़बड़ कहाँ पे हो जाएगी मुझे बताओ, गड़बड़ कैसे हो जाएगी? आप अपन यहाँ से अगर I4 को बिना आते हुए जाता हुआ बना देंगे तो सर सी पॉइंट पर दिक्कत आएगी ना? दिक्कत आएगी ना, दिक्कत आएगी ना। आप देखो ना, देखो आप सी पॉइंट पे मैंने I4 को इनकमिंग बनाया हुआ है, अगर आप वहां से आउटगोइंग बना दोगे तो I3 में तो आउटगोइंग हो जाएगा, लेकिन फिर I2 में भी हो जाएगा वो आउटगोइंग। I1 में फिर जो ए वाली जो नोड है वो जो 2 है अपना, वो आउटगोइंग की जगह इनकमिंग हो जाएगा। इनकमिंग हो जाएगा तो 12 एम्पियर के साथ हो लेगा वो, और फिर वापस से 12 के साथ हो लेगा, तो फिर सी में फिर दिक्कत आएगी। 12 के साथ प्लस हो जाएगा ना वो, बाकी वो तो एक नोड है एक तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नोड नंबर ए है यहाँ पर इनकमिंग करंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इनकमिंग करंट कुछ भी नहीं है, आउटगोइंग करंट ही आउटगोइंग करंट है। और नोड नंबर जो सी है अपनी, वहां पर जो इनकमिंग करंट है वो हो जाएगा 12 प्लस I4 विल बी इक्वल टू I5। नोड नंबर सी के ऊपर 12 प्लस I4 विल बी इक्वल टू I5। ये नोड नंबर सी के ऊपर ये हो जाएगी इक्वेशन अपनी। नोड नंबर ए के ऊपर अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ना मैं,
नोड नंबर 1 के ऊपर सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग तो यहाँ पे है 0, आउटगोइंग है अपना 12 प्लस I1 प्लस I2, दिस इज आउटगोइंग करंट। बात आ रही समझ में? यस सर। तो इसको सॉल्व करो फर्दर। अच्छा नोड नंबर बी के ऊपर देखो, इनकमिंग क्या है अपना, नोड नंबर बी के ऊपर I2 आ रहा है, नोड बी के ऊपर I2 आ रहा है। देखिए आप, ये जो I2 है ये नोड बी के ऊपर आ रहा है, और जा कौन कौन से रहे हैं, I3 और I4। I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू विल बी VA माइनस VB बाय 4, I2 will be VA minus VB by 4, I3 will be VB minus VB minus 2 by 20, VB minus 2 by 20, I3 नीचे 2 लिखा है ना भाई, बैटरी भी कंसीडर करना है। और I4 क्या हो जाएगा, VB minus VC, VB minus VC by 9, और जब अपन नोड नंबर 3 के ऊपर, मतलब नोड नंबर सी के ऊपर जब I4 की वैल्यू लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू VB माइनस VC बाय 9, और I5 की वैल्यू लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू VC माइनस 3 बाय 30, VC माइनस 3 बाय 30, बिकॉज उस ब्रांच के अंदर एक अपने पास में वोल्टेज सोर्स भी है, और अपन निकाल रहे हैं करंट, तो करंट विल बी इक्वल टू V बाय R। कर रहे हो? सर नेक्स्ट पेज शो नहीं हो रहा है, क्या नेक्स्ट पेज शो नहीं हो रहा है सर। नेक्स्ट पेज तो मैं करा ही नहीं ना शो मैंने, नेक्स्ट पेज तो ब्लैंक है। ओके ओके वो तो ओके मैं करना तुम लोगों को, अभी मेरे को आंसर बताओगे तुम लोग। हो गया, आगे बढ़े, करें इसको सॉल्व फर्दर। ओके, नोड नंबर ए के ऊपर सम ऑफ ऑल इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। तो इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू 0, आउटगोइंग है अपना 12 प्लस I1 प्लस I2। मुझे फटाफट वैल्यू बताते जाओ, आवाज आ रही ना मेरी सभी लोगों को? यस सर। जी 12 की वैल्यू तो 12 हो जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी है? -1/10। हाँ? VA I1 minus है 1 VA by 2 माइनस 1 बाय 10 प्लस VA माइनस VB बाय 4, so this will be equal to 20। एलसीएम कितना आएगा इसका? 20। सर So 20 that will be equal to 240 plus VA -2 कितना? 240 + 2 VA -2। वेट
ओके मैम। हाँ कितना हो जाएगा ये बताओ यार, कितना हो जाएगा? 240 प्लस 2VA 2VA माइनस 2 प्लस 5VA 5VA माइनस 5VB है ना, सही है, सही Yes, है, sir. ठीक है। तो ये हो जाएगा 7VA माइनस 5VB विल बी इक्वल टू माइनस 238। दिस Yes, इज sir. इक्वेशन नंबर 1। ओके 5VB minus that will be equal to 238. KCL at node B will be equal to sum of all incoming current will be equal to sum of all outgoing current. Node B के ऊपर incoming है I2 will be equal to I3 plus I4। अपन ज्यादा तेज तो नहीं जा रहे, समझ में आ रहा है ना, एकदम स्लोली स्लोली दिमाग में जा रहा है क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर? Yes. दिस थिंग इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके ऊपर वाली जो चीज है अगर ये समझ में आ जाती है आपको, ये VB माइनस VA माइनस VB बाय 4 वाली, ये 4 is a resistance here, V and VB is a voltage here, and what we are finding current. So V is equal to IR, I is equal to V by R। ये अपन लोग इधर फाइंड आउट कर रहे हैं, वोल्टेज के टर्म में लिख दिया अपन ने। तो VA माइनस VB बाय 4 एट नोड A, मतलब I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इधर करंट निकाल रहे हैं। तो नोड के ऊपर जो करंट डिवाइड हो रहा है उसकी वैल्यू अपन लोग निकाल रहे हैं। तो उसी तरह से नोड बी के ऊपर देखो आप, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। इनकमिंग इज व्हाट? इनकमिंग इज I2 और आउटगोइंग क्या हो गया? I3 प्लस I4। तो I2 की वैल्यू तो अपन को मालूम है, ऊपर ही लिखी हुई है अपने पास में, VA माइनस VB बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू I3 कितना है? I3 हो जाएगा अपना VB minus 2 by 20. राइट, VB माइनस 2 बाय 20 और I4 कितना हो जाएगा? VB माइनस VC by 9. बाय 9। राइट राइट एग्जैक्टली। अब इसको अपन मैथमेटिक लगा दो यहाँ पर, फाइनल इक्वेशन लिखें क्या इसको, क्या फर्दर सॉल्व कर देता हूं मैं, मेरे को बताना सही है कि नहीं। ये हो जाएगा 4 विल बी इक्वल टू 9 VB माइनस 18 प्लस 20 VB माइनस 20 VC 20 इंटू 9। तो ये काटने में सही रहेगा 5 टाइम्स। So this will be equal to 9 into 5 कितना हो जाता है? 45। 45 VA minus 45 VB will be equal to 29 VB है ना, नो 29 माइनस 20 VC माइनस 18। इसको अपन अरेंज कर लिया इस तरह से। तो 45 VA माइनस 74 VB प्लस 20 VC इज इक्वल टू माइनस 18। इक्वेशन नंबर 2 मैच कर रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. KCL एट नोड C, नोड C के ऊपर देखो, सम ऑफ ऑल इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग। तो कितना आ रहा है इनकमिंग? अभी बताया था मैंने है ना, C के ऊपर तो बता ही दिया था मैंने। देखो C के ऊपर कितना आ रहा है? 12 प्लस I4 इज इक्वल टू I5, राइट। सो 12 plus I4 will be equal to I5. So 12 plus VB minus VC by 9 will be equal to VC minus 3 by 30. 3 by 30. Okay. So this will be equal to 12 into 9 कितना होता है? 108 plus VB minus VC होल में 9 that will be equal to VC minus 3 by 30। तो इसको अपन कट कर सकते हैं 3 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। इसमें तो 0 0 बढ़ जाएगा है ना, 1080 प्लस 10 VB माइनस 10 VC विल बी इक्वल टू 3 VC माइनस 9। तो VA तो है नहीं इसमें, VB है, तो 10 VB माइनस 13 VC दैट विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 89 है ना, 1089।
दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 सभी लोगों की मैच कर रही है। ये 18 लिखा है, Yes, sir. दिस इज 18। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यार कितना गंदा सा दिख रहा है। यस सर। -18, ओके। तो VA VB VC की वैल्यू निकाली तुम लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड। VA कितना है? So 50.119. नहीं, गलत। और कोई? और कोई बताइए। सर VA की वैल्यू -30.56 वोल्ट। गलत। गलत है। हाँ, कैलकुलेटर नहीं है ना तुम्हारे पास? सर कैलकुलेटर से किया है। मोबाइल वाले कैलकुलेटर से? सर साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया है, मोबाइल पे इंस्टॉल है ऐप। श्रेया ने सही बताया है। कौन है श्रेया? -29.59 वोल्ट। Yes, sir. ओके। VB की वैल्यू है 6.17 6.17. और VC की वैल्यू है 88.51 वोल्ट, सब में वोल्ट। Yes, sir. अब अपन को चाहिए था, क्वेश्चन में क्या था, अपन को चाहिए I A और B निकालना है और I B और C निकालना है। कितना निकला? यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे जो डायरेक्शन अपन ने लिया है। तो व्हाट इज I A B? Sir, -8.94. राइट, -8.94। ओके, और IBC कितना है? -9.14. 15। ठीक है, ये भी सही है। कैलकुलेटर अगर तुम लोगों के पास अगर कैलकुलेटर रहेगा तो कैलकुलेटर से बहुत आसानी से बहुत जल्दी अपन लोग कर सकते हैं। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। VA VB VC इतना आ गया भाई हमारा बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। और क्या निकाल रहे थे अपन लोग? IAB IBC ये निकाल लिया अपन ने, और ये जो 3 इक्वेशंस अपन को सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको, राइट। तो हाँ, लेकिन अभी ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तुम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है इसको चैट बॉक्स में पोस्ट करो। जितने लोग हैं सभी लोग चैट बॉक्स में पोस्ट करो इसको। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्लास? देयर आर 52, तो 51 मैसेजेस शुड बी देयर। और करिए आप इसको, फोटो खींचो और अपलोड कर दो। थैंक यू।